हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज 3 महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के साथ फिर से एक बार उपस्थित हूं। आज जो आंकिक प्रश्न है, इसका जो बेसिक है, इसका जो फार्मूलाज है, इसकी व्युत्पत्ति भी मैं पिछले के वीडियो में करा चुका हूं। अगर जिसको समझना है तो प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, क्लास 11th या क्लास 12th जो भी प्ले लिस्ट में जाइए केमिस्ट्री के, उसमें इसका वीडियो उपलब्ध है, इसका बेसिक का। तो चलिए उसका आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH को 500 ग्राम जल में विलय किया गया है, विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा मतलब विलेय का भार जो है, विलेय का भार स्मॉल w बराबर 10 ग्राम दिया है। ठीक, पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको सॉल्व किया लिख लिया करो, क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर 10 ग्राम दिया है, विलेय का भार दिया गया। अब विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार कैपिटल W दिया गया है 500 ग्राम। अब निकालना क्या है, विलेय का अनुभार निकाल लो यहां से। तो विलेय क्या है, NaOH का अनुभार, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल m इक्वल्स, देखिए कैसे अनुभार निकालेंगे। Na यहां पर सोडियम का अनुभार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन, जितने भी तत्व है प्लस लगा दो सभी का अनुभार लिख करके। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अनुभार 16 होता है, प्लस अगला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है। तो 23 16 39 और 1 कितना हो गया, 40 हो गया। अब हमें मिल गया विलेय का भार, मिल गया विलायक का भार, मिल गया विलेय का अनुभार, मिल गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। तो विलयन की मोललता बराबर क्या होता है, स्मॉल w गुणे 1000 बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल W। अब सॉल्व करिए इसको, देखिए वैल्यू रखिए। स्मॉल w की वैल्यू 10 गुणे 1000 बटे स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई, 40 आई, इंटू कैपिटल W कितना आया, 500 आया। अब देखिए शून्य काट दीजिए, 1 2 3 शून्य, 1 2 3 शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब 5 1 कम 5, 5 दूना 10। अब 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कितना आ गया, 1/2। तो 1/2 लिखिए या इसी को भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.5 और इसका मात्रक लिख दीजिएगा। मात्रक कितना होता है, मोल प्रति किलोग्राम। पहले फाइंड किया करिए, जो जो दिया रहे उसको लिख लिया करो, फिर फार्मूला में रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, इसको 1 से 2 बार देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, नोट करिए। विलेय का भार, विलेय क्या है, एथिल एल्कोहल, इसका भार दिया है स्मॉल w इक्वल टू 46 ग्राम। विलेय का अनुभार निकाल लीजिए। विलेय क्या है, यहां पर C2H5OH का अनुभार, देखिए कैसे निकाला जाएगा। यहां पर देखिए कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 गुणे 1 कार्बन का अनुभार कितना होता है, 12 प्लस 5 गुणे 1 हाइड्रोजन का अनुभार कितना होता है, 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 12 दूना 24 प्लस 5 1 कम 5 प्लस 16 प्लस 1, जोड़िए इसको, 24 5 29 16 45 से 46, अनुभार इसका कितना आ गया, 46 आ गया। अब विलेय के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। विलेय का मतलब एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, अब कितना हो जाएगा मोलों की संख्या इसका, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, अर्थात इसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं तो कितना हो जाएगा, स्मॉल w बटे कैपिटल W। अब देखिए स्मॉल w कितना दिया है, 46,
और सॉरी यहां पर स्मॉल m होगा, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो अणुभार कितना दिया गया है 46, तो 46 बटे 46, 46 से 46 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 मोल आ गया। अब इसी प्रकार से जल के मोलों की संख्या निकाल लो। तो जल के मोलों की संख्या, जल माने विलायक के मोलों की संख्या, अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले जल का भार, जल का भार कितना दिया है 36 ग्राम बटे, हमें पता है जल का अनुभार कितना होता है 18, तो 36 बटे कितना हो जाएगा 18, 18 कम 18, 18 दूना 36, कितना मोल आ गया 2 मोल आ गया। अब इस जल के मोलों की संख्या अर्थात विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब एक एक का मोल प्रभाव निकाल सकते हैं। पहले हम निकालते हैं एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज, बराबर कितना हो जाएगा इसका मोल प्रभाज, स्मॉल है माने जिसके मोलों की संख्या, जिसका मोल प्रभाव निकालना हो उसके मोलों की संख्या को समस्त मोलों की संख्या से भाग दे देते हैं। तो कितना हो जाएगा स्मॉल एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो स्मॉल एन का मान कितना है 1 बटे 1 धन 2, तो 1 बटे 3 हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिए, आ जाएगा 0.333, ऐसे आता रहेगा। ठीक, तो 0.33 इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं जल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज कितना हो जाएगा, तो जल माने विलायक, विलायक माने n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल एन। फिर से समझिए, जिसका भी मोल प्रभाव निकालना हो उसके मोलों की संख्या को कुल मोलों की संख्या से भाग दे देते हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए विलायक के मोलों की संख्या कितना है 2 है बटे स्मॉल n माने विलेय के मोलों की संख्या 1 प्लस विलायक के मोलों की संख्या 2, तो 2 बटे 3। अब काट दीजिए, 3 से काटिए नहीं जाएगा तो दशमलव बढ़ाएंगे, तो 20 हो गए, 3 छक 18, फिर 2 हो गए, फिर 3 छक 18, ऐसे आता जाएगा। या इसको लिख सकते हो 0.67, क्योंकि आप जानते हो अगर हमें दशमलव के जितने अंक तक लिखना है, मान लो हमें दशमलव के 2 अंक तक लिखना है, तो हम तीसरा अंक देखेंगे। अगर तीसरा अंक 5 या 5 से ज्यादा होता है तो दूसरे वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। अगर तीसरा अंक 5 या 5 से कम होता है तो वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, तो यही हो गया, इन दोनों का मोल प्रभाव निकला है, इसको नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए फिर से, तो क्या कह रहा है कि किसी विलेय का बेंजीन में मोल प्रभाज दिया गया है, तो विलेय का मोल प्रभाज XA बराबर कितना दिया है 0.2, और हम जानते हैं XA प्लस XB इक्वल्स होता है 1, यहां से विलायक का मोल प्रभाज आ जाएगा, तो 0.2 प्लस XB बराबर 1, तो XB इक्वल्स 1 माइनस 0.2, जब 1 में से 0.2 घटाएंगे तो आ जाएगा 0.8। देखिए 1 फिर दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है तो दशमलव 0 लगा दीजिए, फिर इसको घटाइए कितना 0.2, तो 0 में से नहीं घटेगा, उधार लाएंगे, 10 में से 2 गए कितना हो जाएगा 8, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 0, तो 0.8 आ गया, विलायक का मोल प्रभाज आ गया। अब और क्या निकालना होता है, हमें विलायक का अनुभार निकालना होता है। तो विलायक क्या है, यहां पर बेंजीन है, विलायक क्या है बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या है C6H6 होता है। अब इसका अनुभार निकालिए, देखिए कितने कार्बन है 6, और एक कार्बन का अनुभार 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, एक हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 12 छंग 72 प्लस 6 कितना हो जाएगा 78। अब हमें पता है मोललता और मोल प्रभाव में संबंध का सूत्र पता है, क्या होता है मोललता बराबर XA मतलब विलेय का मोल प्रभाज गुणे 1000 बटे XB मतलब विलायक का मोल प्रभाज गुणे विलायक का अनुभार।
अब हल करिए इसको। यक्स ए की वैल्यू कितनी दी गई है 0.2 गुणे 1000 बटे यक्स बी की वैल्यू 0.8 गुणे यम की वैल्यू 78 दिया गया है। एक अंक बाद दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 चौके 8। अब काट दीजिए 4 से, 4 दूनी 8, 2 10 हो गए 20 हो गए, 4 5 20, 250 हो गए। फिर इसको 2 से काटिए 125 हो जाएगा, 2 से काटिए 39 हो जाएगा। अब कितना हो गया 125 बटे 39। अब देखिए कहीं भाग दे दीजिए आ जाएगा। 125 को किससे भाग दीजिए 39 से, लगभग कितना टाइम्स जाएगा देखिए 3 टाइम्स जाएगा। 3 9 27, 3 त्याई 9, 9 2 11, कितना बचा 8, नहीं जाएगा दशमलव बढ़ा लीजिए यहां पर 0 हो जाएगा। अब कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा 39 9 78, फिर 2 हो गया, तो कितना आ गया 3.2। और मोललता का मात्रक क्या होता है मोल प्रति किलोग्राम। ठीक, नोट कर लीजिए इसको।